गाजा और लेबनान में इस वक्त दहशत फैली हुई है। इजराइल के अटैक के साथ अरब देश सकते में आ गए हैं। इजराइल के ये दुश्मन देश नई गुटबंदी कर रहे हैं और इजराइल को जवाब देने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस बीच तुर्की और ईरान ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से एक होने का आह्वान किया है। इजराइल के खिलाफ ये ज्वाइंट स्टेटमेंट तुर्की और ईरान के राष्ट्रपतियों ने फोन पर बातचीत के बाद जारी किया है। दरअसल यहूदी बहुल आबादी वाले देश इजराइल की ताकत से सभी वाकिफ हैं। परमाणु संपन्न इजराइल किसी भी युद्ध की सूरत बदल सकता है। इजराइल के हाथों अरब देश मिलकर भी 1967 में मुंह की खा चुके हैं। दूसरी ओर इस साल की शुरुआत से ही इजराइल और फलस्तीनियों के बीच हिंसा में तेजी ने ईरान और तुर्की को परेशान कर दिया है। इजराइल पर फिलिस्तीनियों के पवित्र स्थलों को बर्बाद करने का भी आरोप है। तुर्की और ईरान ने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC और संयुक्त राष्ट्र से पवित्र स्थानों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए साझा कोशिश करने की मांग की है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय से एकजुट होने का आह्वान किया है। एर्दोगन और रईसी ने फोन पर बातचीत की और इस हफ्ते के शुरू में पूर्वी जेरूसलाम में अल अक्सा मस्जिद परिसर पर इजराइल के हमले तनाव बढ़ने पर चर्चा की। बातचीत के दौरान एर्दोगन ने अल अक्सा मस्जिद परिसर पर इजराइल के हमलों के खिलाफ इस्लामी दुनिया को एकजुट होने की बात कही। उन्होंने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए सभी पक्षों को डायरेक्शन के लिए पहल करना सही होगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों, विशेष रूप से इस्लामिक सहयोग संगठन OIC और संयुक्त राष्ट्र पर पवित्र स्थानों की स्थिति को बनाए रखने के लिए सामूहिक कोशिश की अपील की। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब ने रईसी से कहा कि हाल ही में कई यूरोपीय शहरों में विशेष रूप से तुर्की दूतावासों के सामने पवित्र कुरान को जलाने के विरोध में एकता प्रदर्शित करना भी उनके लिए अहम है। वहीं रईसी ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल द्वारा किए गए अपराधों, विशेष रूप से अल अक्सा मस्जिद परिसर में नमाजियों पर हमले और पवित्र स्थल को भंग करने की निंदा की। उन्होंने इजराइल की दुश्मनी से कैसे निपटा जाए इस पर चर्चा करने के लिए OIC की आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने सीरिया और लेबनान के खिलाफ इजराइल के हालिया आक्रमण के कृत्यों की भी निंदा की और इजराइल के इस तरह के कार्यों का सामना करने में मुस्लिम देशों के बीच एकजुटता की बात कही। ऐसे में सवाल उठता है कि तुर्की और अरब देशों के लिए इजराइल के खिलाफ क्या बदले की कार्रवाई इतनी आसान है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इजराइल 1967 में अरब देशों को युद्ध में धूल चटा चुका है।